अब हम इस चैप्टर में दो साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, द पेलियोथिक एज एंड द जो मिडिल एज है, यानी जो सबसे पुरानी और जो मिडिल है, इन दो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द पेलियोथिक एज। ड्यूरिंग द पेलियोथिक और ओल्ड स्टोन एज, इसको हम ओल्ड स्टोन एज के भी नाम से आते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। पीपल यूज स्टोन्स टूल्स, वो स्टोन उनका टूल यूज़ करते थे। वट डू यू थिंक ह्यूमन बींग्स नीडेड दी स्टोन टूल्स। अब इसमें कह रहे हैं उनको स्टोन जो टूल्स बनाते थे वो क्यों यूज़ उस टाइम पे चाहिए होंगे, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। नाउ थ्रू आउट द पेलियोथिक एज ह्यूमन बींग वर हंटर गैदर्स। दे लिव आउट ओपन इन द केव्स और अंडर द रॉक्स ओवर हैंग्स। दे गैदर्ड प्लांट पार्ट्स एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। द टूल दे डेवलप्ड मेड हंटिंग एंड गैदरिंग ईजियर। अब इसमें वही जो बता रहे हैं हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया कि जो पेलियोटिक एज में क्या करता था, एक तरह से नोमैड की तरह काम करता था, यानी हंटर गैदर करता था और एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहता था। उसका कोई फिक्स जगह रहने के लिए नहीं थी। वो क्या है, ओपन केव्स, या तो खुले में रहते थे तो केव जो सुरंग है वहाँ रहते थे, या फिर रॉक जो भी पत्थर का एक तरह से शेल्टर बन गया होगा उसके नीचे वो रहते थे। और वो क्या करते थे, प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया, एनिमल को मारते थे, अपना फूड वगैरह लेते थे, और जो भी प्लांट्स वगैरह जिनको जो जहाँ से जो उनको खाने को मिल सकता था वो वहाँ से वो फूड लेते थे। और जैसे अब हंट करने के लिए, एनिमल को मारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होगी, टूल की होगी। कोई हथियार होगा, हाथ से मारना तो वो मुश्किल होगा, तो उस टाइम पे वो पत्थर के टूल्स बनाया करते थे। तो मेन जो उस टाइम पे जो स्टोन का यूज़ वो किस लिए करते थे, टूल बनाने के लिए, ताकि वो उसको हंटिंग कर सकें, एनिमल की हंटिंग कर सकें, और उनको जैसे काटने के लिए या फिर उनकी स्किन अलग करने के लिए, इन सब के लिए यूज़ करते थे। एट द बिगिनिंग ऑफ द पेलियोथिक एज अर्ली ह्यूमंस मेड क्रूड चॉपिंग टूल्स बाय चिपिंग स्टोन्स। कोर एंड फ्लेक्स वर द टू मेन टाइप्स ऑफ स्टोन रॉक्स। तो उसके स्टार्टिंग में पेलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज में वो क्या करते थे, स्टोन को चॉप करते थे, यानी एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे आप ऐसे चॉप करोगे, घिसते रहोगे तो एक तरह से शार्प हो जाएगा, तो इस तरह से वो टूल बना करते थे। और उस टाइम पे दो सबसे ज़्यादा पत्थर यूज़ होते थे, जिसका नाम है कोर एंड फ्लेक। ये स्टोन की टाइप है, जैसे पत्थर भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये दो टाइप जो मेन है उस टाइम पे, कोर एंड फ्लेक उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी। कोर टूल्स आर यूजुअली ओवल शेप्ड एंड वर मेड बाय चिपिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम चंक्स ऑफ स्मॉल रॉक्स एंड पेबल्स। अब जो कोर टूल्स जो भी होते थे, उनके जो मेन टूल्स होते ओवल शेप के होते थे। ओवल शेप मतलब अंडाकार, यानी कुछ इस तरह की शेप, और यहाँ पे हैंडल हो गया पकड़ने के लिए, तो इस तरह की शेप हुआ करती थी। यहाँ से थोड़ा शार्प वो कर देते थे, इस तरह को वो बनाया करते थे। ठीक है, तो इसे ओवल शेप के बनाया करते थे। और कैसे बनाते थे, जैसे उनको चिपिंग यानी चिप करके, यानी धीरे धीरे रगड़ के उन पर थोड़ा थोड़ा नक्काशी करके इस तरह से वो बना देते थे। दे वर प्रॉब्ली यूज फॉर डिगिंग आउट एडिबल रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड कटिंग ट्रीज। फ्लेक टूल्स वर द शार्प पीस दैट वर चिजल्ड आउट वाइल मेकिंग कोर टूल्स। नाउ अब ये कह रहे हैं जो भी कोर टूल्स हैं, मैंने आपको बताया था कौन से, कोर एंड फ्लेक टूल्स, ये दो तरह के उनके पास हथियार थे। कोर टूल्स किस तरह का होता था, ओवल शेप का, नहीं अंडाकार, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये किस लिए यूज़ करते थे उस टाइम पे, कह रहे ये उस टाइम पे गड्ढा करने के लिए, जैसे डिगिंग, जैसे कोई जड़ है, जड़ उन्हें खानी है, रूट वगैरह हो गई, उसको खोद के निकालने के लिए। एंड कटिंग ट्रीज, एंड पेड़ को काटने के, जैसे उस पर मार मार के उसको काट देते थे। तो ये था कोर टूल। और दूसरा टाइप ऑफ टूल कौन सा था, फ्लेक टूल। फ्लेक टूल कैसे बनता था, फ्लेक टूल्स वर द शार्प पीसेस दैट वर चीजल्ड आउट वाइल मेकिंग द कोर टूल्स। अब जैसे कि कोर टूल्स क्या ओवल शेप का था, फ्लेक टूल क्या था, तो थोड़ा तीखा था, यानी शार्पर साइड था। अब वो कैसे बनता था, जब वो कोर टूल बनाते थे, यानी पत्थर पे पत्थर मारते थे, तो कुछ पत्थर के टुकड़े ऐसे टूट जाते होंगे जो कि शार्प होते होंगे, आपने भी देखा होगा बचपन में अपने की, एक पत्थर से दूसरे पत्थर में, तो कुछ पत्थर से टूट जाता है जो कि एक तरह से शार्प की तरह, जैसे कोई अगर पत्थर आपने देखा होगा, कोई कोई शार्प होता है, एकदम नुकीले पत्थर होते हैं इस तरह के कि यहाँ से नोक निकली है, तो इस तरह के जो टूल थे जो कि शार्प थे आगे से, उसको क्या कहते हैं, फ्लेक टूल्स। ठीक है, एंड वो किस काम आते थे, देवर यूज फॉर स्किनिंग हंटेड एनिमल्स एंड चॉपिंग फ्लेश। वो
हंटिंग, एक तरह से हंटिंग माने थे, उनकी स्किन को निकालने के काम आते थे, और चॉपिंग यानी जो भी मीट होती थी उस टाइम, जो भी एनिमल्स को मारते थे उसकी जो मीट या मांस होगा उसको काटने के लिए यानी चॉप करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। ये दो तरह के टूल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अराउंड 40,000 ईयर अगो ह्यूमन स्टार्टेड अटैचिंग स्टोन ब्लेड्स टू हैंडल मेड ऑफ बोन्स और एंटलर। अब क्या कहते हैं, 40,000 साल पहले जैसे उसने टूल तो बना दिया, अब टूल को उसने हैंडल के साथ जोड़ना शुरू किया ताकि उसको पकड़ने में आसानी हो। ठीक है, जैसे कि हमारी एक्स होती है उसको हैंडल से हम पकड़ते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ ईजाद कर ली थी। और वो हैंडल किसके होते थे, बोन के, हड्डी के और एंटलर के। ठीक है, या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो गया, लकड़ी का जैसे अब हम आज भी यूज़ करते हैं, तो इस तरह से वो हैंडल का इस्तेमाल करते थे। अब इसमें एक शॉर्ट सा नोट दिया हुआ है, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल। उस टाइम पे क्या वो टेक्निक इस्तेमाल करते थे टूल बनाने के लिए, उसमें एक नोट दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। वेरियस टूल्स ऑफ द स्टोन एज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर शेप्स। इट सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ दैट एज मस्ट हैव डेवलप्ड सर्टेन टेक्निक्स और मेथड मेकिंग स्टोन टूल्स। ठीक है, अब वो कह रहे पहले के ज़माने में ना सिर्फ जैसे इंडिया के, मैंने आपको मैप में बताया था, पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे जैसे ह्यूमन बींग रहते होंगे, आदि मानव टाइप जैसे लोग रहते होंगे, तो जो उन्होंने पाया कि जो भी सबके टूल से एक कुछ उनका जो शेप था वो एक ही तरह का था, यानी एक ही तरह के वो टूल्स थे उस टाइम पे। तो इससे क्या पता चलता है, उनके पास कोई एक टेक्निक उन्होंने डेवलप कर ली थी जिससे कि वो इस तरह के टूल बनाते थे। अब उस मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। वन सच मेथड वाज दैट वी कॉल स्टोन ऑन स्टोन मेथड। एक मेथड जिसका नाम क्या दिया, स्टोन ऑन स्टोन, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर, यानी पत्थर को पत्थर पे मार मार के एक तरह से टूल बनाना। in which the rock or pebble from which the tool had to be made was held in one hand and a piece of bone or wood was used as a hammer to shape the core tool by skinning of flakes। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक जिसको पत्थर, जिसको उन्होंने टूल बनाना है, एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसको दूसरे पत्थर या फिर हड्डी हो गई या फिर लकड़ी से उसको मारते रहते थे, उसके ऊपर उसको चिजल करते थे, यानी उसको मार मार के शेप देते थे। ठीक है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े निकल के उस तरह से शेप बनती थी उसकी। तो इस मेथड को क्या दिया उन्होंने, स्टोन ऑन स्टोन मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, द सेकेंड मेथड वॉज द प्रेशर फ्लेकिंग मेथड। इन दिस मेथड अ फ्लेक ऑफ स्टोन टू बी शेप्ड एज अ टूल वॉज प्लेस्ड ऑन हार्ड सरफेस एंड अ पॉइंटेड पीस ऑफ बोन और वुड वॉज प्लेस्ड ऑन इट एज ए चीजल, देन अनदर पीस ऑफ स्टोन वॉज यूज टू हैमर आउट द रिक्वायर्ड शेप। इसमें भी मेथड में क्या है कि जो भी स्टोन है जिसको उन्होंने टूल में बनाना है, उस पत्थर को एक हार्ड सरफेस पे रख देते थे, या ज़मीन पे या फिर कोई भी दूसरे पत्थर के ऊपर रखते थे, और उसमें क्या है, जो भी तीखा टुकड़ा, कोई भी पत्थर या फिर बोन का जो उसमें शार्प एज होती थी, उसको इसके ऊपर रखते थे और उसको ऐसे हथौड़ी की तरह मारते थे, ताकि जब आपने देखा होगा आज भी जैसे कारपेंटर हो गया या फिर कोई भी जो नक्काशी करते होंगे, एक तरह से चीज़ल हथौड़ा मार मार के वो शेप नहीं देते थे ऐसे, तो इस तरह से वो शेप देते थे। तो ये दो तरह के मेथड थे उस टाइम पे जो नोमैड्स हो गए वो फॉलो करते थे। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। अब जैसे कि आप लोग को पता है, फायर एक सबसे कह लें ग्रेट डिस्कवरी है आज तक की, क्योंकि फायर हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसका। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय द अर्ली ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द पेलियोथिक एज वाज द यूज़ ऑफ फायर। तो सबसे बड़ी डिस्कवरी उस टाइम पे उनको कह सकते हैं हम, एक यूज़ ऑफ फायर, यानी फायर को यूज़ करना, जिस तरह से उन्होंने डिस्कवरी की वो सबसे बड़ा एक तरह से ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज में कंसिडर होता है। ट्रेसेस ऑफ एशेस फाउंड एट सम साइट टेल अस दैट फायर बैक एज दैट एज ह्यूमंस हैड लर्न हाउ टू यूज़ फायर। तो अब कैसे पता चला, जो भी हिस्टोरियंस हैं हमारे, उन्होंने देखा कि उस टाइम के कुछ एशेस पड़े हुए हैं यानी पुराने ज़माने के उस टाइम के, उन्होंने एशेस को उन्होंने जब स्टडी किया होगा तो उससे पता लगा कि उस टाइम के जो लोग थे वो फायर का यूज़ करते थे अपने जो भी उनको जहाँ भी नीड होती थी। नाउ इट इज़ बिलीव दैट द अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर एक्सीडेंटली व्हेन दे रियलाइज दैट सम पीसेस ऑफ स्टोन स्पार्क्ड व्हेन रब टुगेदर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो उस टाइम के जो लोग थे उन पे जैसे इतने डेवलप तो वो थे नहीं कि मतलब वो डिस्कवर कर ले, तो ये माना जा सकता है कि उस टाइम पे लोगों ने जो फायर है यानी आग का, उन्होंने एक तरह से एक्सीडेंटली यानी गलती से उनसे डिस्कवर हो गई। कैसे हो गई, जब वो
टूल बना रहे होंगे, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर मार रहे होंगे, तो चिंगारी सी निकली होगी जिससे आग लगी होगी। तो इस तरह एक्सीडेंटली उनको आग के बारे में पता चला होगा। अब जिससे जो स्टोन एक दूसरे पे मार के आग निकलती है, उनको स्टोन को क्या कहते हैं? फ्लिंट्स। तो ये भी आप याद रखेंगे, फ्लिंट्स किसे कहते हैं? जो स्टोन से एक दूसरे के ऊपर मार के जिनसे पे आग निकलती है। स्लोली दे माइट हैव लर्न अबाउट that the fire could be used to scare wild animals, or that the food roasted or cooked in fire tasted good. They probably used fire to light up their cave dwelling as well. Gradually they must have learned that the fire could be used to harden the points of their spear or hunt or other hunting tools. तो अब जैसे उन्होंने फायर का डिस्कवरी की, तो उन्होंने देखा होगा धीरे धीरे कि जैसे फायर जो यूज़ हो रही है वो किस काम आ रही है? जो भी वाइल्ड एनिमल है जिनसे उनको खतरा होता था, उनको डराने और भगाने के भी काम आ रही है। धीरे धीरे जैसे गलती से उन्होंने कोई एनिमल उसमें आग में जल गया होगा, फिर उन्होंने देखा कि जो जला हुआ खाना है, नहीं पका हुआ खाना है जो फायर में, वो ज़्यादा टेस्टी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कच्चा खाने में। तो इस तरह से उन्होंने कुकिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। दूसरा क्या किया? अपनी केव में जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उन्होंने फायर का यूज़ किया रोशनी के लिए, ठीक है, ताकि वो अंधेरे में देख सकें। और ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे टाइम बीत गया तो उन्होंने देखा होगा जो फायर में, जैसे आपने देखा होगा जैसे स्मिथ होता है, लोहे में आयरन को पका के अपना हथियार और मजबूत होता है, तो इस तरह से उन्होंने देखा होगा कि जो भी उनके टूल्स हैं आग में जल के या फिर आग में उनको प्रोसेस होके उनके टूल और ज़्यादा ताकतवर यानी शार्प और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए, मजबूत हो रहे होंगे। तो इस तरह से उन्होंने फायर का इस्तेमाल करना सीखा होगा धीरे धीरे। तो ये था हमारा पेलियोथिक एज के बारे में, यानी द ओल्ड स्टोन एज के बारे में। गुड बाय एंड टेक केयर।